नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 15। इस समय हर किसी के मन में सवाल है कि अचानक भारत पाकिस्तान के साथ सीज फायर के लिए क्यों मान गया। हर किसी के मन में यह भी सवाल है कि अमेरिका ने अचानक आकर सीज फायर का ऐलान क्यों करा। ना भारत ऐलान करता है, ना पाकिस्तान ऐलान करता है, लेकिन उनसे पहले अमेरिका ऐलान कर देता है। आखिरकार जो अमेरिका लगातार इस जंग से अपने आप को दूर बता रहा था, आखिरकार उस अमेरिका ने यूटर्न अचानक से क्यों मार लिया। और इस सीज फायर से अमेरिका को कितना फायदा मिलेगा, इस सीज फायर से चीन को कितना फायदा मिलेगा, इस सीज फायर से भारत को कितना फायदा मिलेगा और इस सीज फायर से पाकिस्तान को कितना फायदा मिलेगा। इस समय सवाल हर किसी के मन में चल रहे हैं और सभी लोग इस समय गूगल पर यही सवाल खोज रहे हैं और इन सवालों के जवाब आज मेरे पास है और आपको मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ। देखिए, 10 मई की सुबह भारतीय सेना पाकिस्तान के एयरफोर्स पर हमला कर देती है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर खलबली मच जाती है। ब्रह्मास्त्र अटैक के बाद पाकिस्तान के अंदर भूकंप जैसी खबरें भी सामने आती हैं। आपको बता दें, जिस इलाके में ब्रह्मास्त्र अटैक किया गया था, इस इलाके में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार रख रखे हैं। खबर तो ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने ब्रह्मास्त्र अटैक के बाद अपने परमाणु हथियारों को इधर उधर करना शुरू कर दिया था। द वीक न्यूज की खबर के मुताबिक रावलपिंडी में भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक कर दिया था और दावा है कि इसी के 50 किलोमीटर के दायरे में परमाणु हथियार रखे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर देखिए खलबली मचना तो तय था। इसके बाद क्या था, पाकिस्तान घबरा गया, पाकिस्तान की सेना घबरा गई और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, कहा जाता है कि वो पहुंचे गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास और उन्होंने अपनी बात अमेरिका के सामने रखी और यहाँ पर कहा कि कैसे भी कर हमें भारत से बचा लो। अब यहाँ पर अमेरिका ने क्या बात रखी वो तो किसी के सामने निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से भारत की सरकार सीज फायर के लिए मान गई, उससे ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं इस सीज फायर से भारत को कुछ बड़ा फायदा होने वाला है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात देश को संबोधित किया और साफ कहा कि जो बात पाकिस्तान से होगी उस बात में सिर्फ और सिर्फ पीओके के मुद्दे को लेकर बातचीत होगी। अब सभी लोग यहाँ पर तार जोड़ रहे हैं अमेरिका से। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर साफ कह दिया है, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो जो कश्मीर आपके पास है उस कश्मीर को भारत को जाकर सौंप दो, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और अगर भारत को देखिए पीओके मिल जाता है तो इससे बड़ा फायदा शायद भारत को कोई और होगा, क्योंकि सारी लड़ाई जो है वो पीओके की है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और देखिए दूसरी थ्योरी जो निकल कर आती है, यहाँ पर जो ब्रह्मास्त्र मिसाइल है, इसने जो है अमेरिका की टेंशन बढ़ाती है, क्योंकि अमेरिका ही कभी नहीं चाहता है कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अगर भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा तो वो अमेरिका को क्यों पूछेगा, अमेरिका के हथियार क्यों खरीदेगा। यही कारण है कि अमेरिका जो है इस मामले में एंटर हो चुका है। अमेरिका ने एंट्री ली है और यहाँ पर सीज फायर करवाया है। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN के मुताबिक 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूली विल्स इंडिया पाकिस्तान का जो तनाव चल रहा था इस पर पूरी तरह से नजर बनाकर रखे हुए थे और उन्हें एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी मिली थी कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और जल्दी एक विशाल रूप ही ले लेगा। ऐसे में यहाँ पर टेंशन बढ़ गई थी कि अगर ये युद्ध बढ़ गया तो यहाँ पर इस युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद इस खबर को पहुंचाया गया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास और उनसे कहा गया कि कैसे भी कर इस युद्ध को आप रुकवाइए। और उसके बाद पाकिस्तान से इस मुद्दे पर बातचीत करी गई है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले भी गिड़गिड़ा रहा था कि कैसे भी कर भारत से बचा लो। पाकिस्तान की स्थिति क्या है वो सबको पता है। और यहाँ पर देखिए एक थ्योरी और निकल कर सामने आती है। IMF ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का फंड दिया है। अगर बात करें तो 8,500 करोड़ बनते हैं ये। 8,500 करोड़ का फंड पाकिस्तान को दिया गया है। अब अगर 8,500 करोड़ का फंड पाकिस्तान को दे दिया जाता है भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में, तो कहीं ना कहीं भारत की नाराजगी तो बनेगी। भारत नाराज भी हुआ, भारत ने नाराजगी भी जताई। और आपको बता दें, पाकिस्तान को ये लोन दिलवाने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद इस लोन के बदले पीओके की बात रखी जा सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि युद्ध सिर्फ कुछ समय के लिए रुका है और बात सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर होगी और किसी मुद्दे को लेकर नहीं होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज 15।